हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी 3/4 जमा 1 जमा 5/4 डैट डैट डैश का कौन सा पद 12 है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी के n वे पद का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा n-1 गुना में आता है यहाँ पर d। यहाँ a क्या है? यहाँ a होता है प्रथम पद तथा यहाँ पर d क्या होता है? यहाँ d होता है हमारा समांतर श्रेणी का सारवांतर। हम d कैसे ज्ञात करते हैं? d ज्ञात करते हैं हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या फिर ऐसे ज्ञात कर लो आप तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं इसका चौथा पद माइनस तीसरा पद। कैसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। तो हम मान लेते हैं कि हमारा nवा पद यहाँ पर 12 है और मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया है कि हमारे nवे पद का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा n-1 और गुणा में क्या आता है? गुणा में आता है हमारे d। तो हमने nवा पद क्या माना? हमने nवा पद माना है यहाँ पर 12, तो इसके स्थान पर रख दिया हमने 12। अब है हमारा a यानी कि प्रथम पद। हमारा प्रथम पद क्या है प्रश्न में? यह है हमारा 3/4। तो लिख दीजिए a के स्थान पर अपना 3/4 जमा n हम ऐसे उतार देते हैं क्योंकि हमें यह ज्ञात करना है -1। d कितना है? अब हमें यहाँ प्रश्न में d भी ज्ञात करना होगा। d मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया हुआ है। तो d का क्या सूत्र होता है? d ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा T2 माइनस T1। हमारा T2 कितना है? T2 है हमारा यहाँ पर 1। T2 को बोला जाता है दूसरा पद और माइनस फिर है T1। T1 है क्या है? कितना हमारा T1 है यहाँ पर हमारा 3/4। तो रख देते हैं 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पर हम 4 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 बटे में क्या है? बटे में हमारा 4। तो हमारे d का मान आया है यहाँ पर 1/4। तो रख देते हैं इसे 12। फिर है बराबर में 3/4 जमा n माइनस में 1। d का मान कितना था? 1/4। अब 1/4 के अंदर गुणा कर देते हैं। तो मैं बताइए 12 फिर क्या है? बराबर में 3/4 जमा। अब हम जब 1/4 की n में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा n/4 फिर माइनस फिर है 1/4 की गुणा जब हमने करी इस 1 में तो यह हो जाएगा हमारा 1/4। अब हम क्या करते हैं? इस 3/4 व 1/4 को एक साथ लिख देते हैं। तो लिख दीजिए 3/4 माइनस में क्या है? 1/4 और जमा में क्या है? n/4 बराबर में क्या है? बराबर में हमारा यहाँ पर 12 है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम इस 4 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 हमने यहाँ पर लघुत्तम ले लिया। ऊपर क्या है? 3 माइनस 1 जमा n/4 हमारा चल रहा है और बराबर में हमारा 12। तो 12 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2/4 और जमा में क्या है? n/4। 2 एकम 2, 2 दूनी हो गए हमारे 4। अब इसे ठीक ढंग से लिख लेते हैं 12 फिर माइनस 1/2। हमने क्या किया? यह जो हमारा 1 और यह नीचे जो 2 बचा हमने इस पूरे भाग को इधर लिया है। तो ये हो गया 12 माइनस 1/2 और बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में हमारे इधर n/4। तो हम इसे लिख सकते हैं इस ढंग से भी कि n/4 बराबर 12 माइनस 1/2। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर 2 को फिर से लघुत्तम ले लेते हैं। तो 12 दूनी 24 यानी कि यह हो गया हमारा 24 माइनस 1। तो यह आएगा हमारा 23/के कितना 2। तो यह हमें कितना मिला? यह हमें मिला n/4 बराबर में कितना? बराबर में है 23/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो n का मान कितना आया? n का मान हमारा आया 23 गुणे 2 यानी कि यह है 46। तो हम कह सकते हैं कि हमारे n का मान आया है यहाँ पर 46 यानी कि हम कहेंगे 46वें पद का मान यहाँ पर 12 है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।